राधे। आज हम ज्योतिष से कुछ अलग हटकर बात करेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष आने वाला है तो हम बात करेंगे श्राद्ध की। श्राद्ध क्यों और कैसे होता है और उसमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, हमारे दादा परदादा जो आज इस लोक में नहीं हैं, वे मृत्यु के बाद पितृलोक में चले गए हैं, तो वे हमारे पितृ हो गए हैं। उन पितरों के लिए जो हम भोजन आदि दान करते हैं या ब्राह्मण भोज कराते हैं, वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध कब होता है? जब उस व्यक्ति का दाह संस्कार होता है। अगर उस व्यक्ति की मृत्यु कल हुई है और आज उसका दाह संस्कार होता है, तो आज की तिथि में ही उसका श्राद्ध होगा। 1 वर्ष तक हर माह उसका उसी तिथि में श्राद्ध किया जाता है। उसके बाद हर वर्ष अश्विन मास में कृष्ण पक्ष में जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध के, जो पूर्णिमा से शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी आने वाला है 10 सितंबर से 25 सितंबर तक श्राद्ध पक्ष है। जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उस तिथि में हर वर्ष उसका श्राद्ध होगा। जैसे अगर कोई प्रतिपदा में या द्वितीया में या अमावस्या में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसका उसी दिन श्राद्ध होगा। और श्राद्ध में हम एक सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है शुद्धि। चाहे वह भोजन बनाने वाली स्त्री की हो, चाहे वह खिलाने वाले पुरुष की हो, उस शुद्धि का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर हमारे यहाँ श्राद्ध है और स्त्री अशुद्ध है, वो भोजन नहीं बना सकती और कोई दूसरी स्त्री नहीं है भोजन बनाने के लिए, तो हमें सूखा अन्न या फिर केला और दूध से ब्राह्मणों को भोजन कराना है और उसे दक्षिणा देनी है। इस तरह भी श्राद्ध हो जाता है। और जो हम भोजन कराते हैं उसमें मूली, बासी भोजन, राई, सरसों, मसूर की दाल, ऐसी चीज़ें उपयोग में नहीं लाई जाती, और लहसुन प्याज। और इस दिन कोई नशा नहीं किया जाता। तभी यह श्रद्धा से किया हुआ श्राद्ध कहलाता है। दक्षिणा देकर हम तृप्त होते हैं, हमारे पितृ तृप्त होते हैं। यह हर मनुष्य के लिए इतना जरूरी है कि वह इस लोक के जितने भी अशुभ फल हैं उससे मुक्त हो जाता है और यहाँ जीवन में सुखी होता है और परलोक में भी इन कर्मों से सुख भोगता है। अतः श्राद्ध पक्ष में किया गया कार्य व्यर्थ नहीं जाता। यह शास्त्रों में वर्णित है कि यहाँ भी वह सुख भोगेगा और यहाँ के पाप कर्म उसके पितृ दूर कर देंगे, क्योंकि इन दिनों में हमारे पितृ इस पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं और वो देखते हैं कि हमारे वंश में आने वाला व्यक्ति कितनी शुद्धि रखता है और कैसा कर्म करता है। उसी कर्म के हिसाब से उसे फल प्राप्त होता है। इस तरह से यह श्राद्ध कर्म हर किसी को करना चाहिए। इसमें दक्षिणा का बहुत ही महत्व है। दक्षिणा पात्र के अनुसार होनी चाहिए। जितना भोजन का पात्र मूल्यवान है उतनी ही दक्षिणा ब्राह्मण को देनी चाहिए। अगर किसी वजह से ब्राह्मण ना मिले तो पुत्री का जो पुत्र है यानी अपना भांजा, वो बहुत ही श्रेष्ठ होगा इसके लिए। अपने भांजे को श्राद्ध के दिन अगर भोजन कराएं तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा
और उसका फल वही होगा जो ब्राह्मण को भोजन कराने से होता है। अगर ये दोनों चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो गाय को हरा चारा दें, अन्न का दान करें, तो भी श्राद्ध पूर्ण हो जाएगा। या फिर सूखा अन्न हम मंदिर में दान कर सकते हैं दक्षिणा के साथ, तो भी श्राद्ध कर्म पूरा होता है। सबसे उत्तम बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है तो इस श्राद्ध के अमावस्या में, जो अमावस्या कृष्ण पक्ष में आएगी, उस अमावस्या को एक बड़ा दीपक लेकर उसमें सरसों का तेल भर के 108 बत्ती लगाकर उसे किसी भी मंदिर के पीपल के नीचे जलाएं और अपने पितरों से प्रार्थना करें, अपने सुखी जीवन की, अपने पितृदोष निवारण की प्रार्थना करें, तो यह निश्चित रूप से पितृदोष दूर हो जाएगा। पितृपक्ष में पितृ गायत्री का भी बहुत महत्व है, लेकिन वह ज़्यादा महंगा होता है, उसमें 50-60 हज़ार रुपये लगते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास इतना पैसा नहीं है तो वह अमावस्या के दिन 108 बत्ती का दिया जलाकर अपने पितृदोष का निवारण कर सकता है। जय श्री राधे।